गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 4 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कर्मचारी चयन आयोग 14 जुलाई से होगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की टाइपिंग परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पोस्ट कोड 817 के तहत भरे जाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पदों के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा 14 जुलाई से 18 सितंबर तक आयोग के कार्यालय हमीरपुर में होगी। रोल नंबर युक्त टाइपिंग परीक्षा की तिथियों की जल्द ही सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अभ्यर्थी को टाइपिंग परीक्षा की तिथि मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत पर वैट में छूट देने पर सरकार कर रही है विचार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में बताया कि पेट्रोल डीजल में वैट कम करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार भी कीमतों को लेकर समय समय पर राहत देने का काम कर रही है। बहुत जल्द तेल की कीमतों को लेकर भी सरकार निर्णय लेगी। सरकार ने अब कोरोना की बंदिशों में छूट दिया। अब किसी भी तरह के समारोह में लोगों की संख्या इंडोर में 50 और आउटडोर 100 से बढ़ाकर 150 से 250 कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना पुलिस भर्ती एग्जाम के चलते लगातार इसको बढ़ाने की मांग उठ रही थी। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। खबर हिमाचल पथ परिवहन निगम से HRTC ने घटाए इंटरस्टेट बस रूट। HRTC ने इंटरस्टेट बस रूटों पर रूट घटा दिए। वहीं स्टेट में चलने वाले बस रूटों में बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से निगम ने 317 रूटों पर बस सेवाएं शुरू की थी, लेकिन कुछ रूटों पर सवारियां कम होने के कारण निगम ने तीसरे दिन रूट घटा दी। निगम से मिली जानकारी के अनुसार इंटरस्टेट बस सर्विस शुरू होने के तीसरे दिन 282 रूटों पर बसें चलाएगी, जिनमें दिल्ली को प्रदेश भर में 58 बसें भेजी गई। इसी तरह हरिद्वार को 22, चंडीगढ़ को 64 और अन्य इंटरस्टेट बस रूटों पर 138 बसें भेजी गई। वहीं दूसरी ओर इंटर डिस्ट्रिक्ट रूटों में निगम ने बस सर्विस को बढ़ाया है। बुधवार को 252 इंटर डिस्ट्रिक्ट रूटों पर बसें चलाई गई थी, जिससे प्रदेश भर में लोगों को आवाजाही को लेकर कोई परेशानी नहीं आई। निगम अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में बाहरी राज्यों में यात्रियों की सुविधा देने के लिए बसें भेजी जा रही है। जिन इंटरस्टेट रूटों में सवारियां कम है उन्हें क्लब की है। सवारियां बढ़ने के साथ ही बस सर्विस भी बढ़ाई जाएगी। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के भीतर यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर रूटों पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को लेकर निगम ने HRTC की वेबसाइट पर सभी रूटों पर चलने वाली बसों की समय सारणी अपलोड की है। ऐसे में यात्री आसानी से निगम की वेबसाइट पर जाकर रूटों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, काले बिल्ले लगाकर विरोध रहेगा जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से आश्वासन मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों ने अपनी पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। एसोसिएशन के निर्देशों के मुताबिक डॉक्टर अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल को फिलहाल रोक दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिलने के बाद हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 4 दिन तक आगे कोई हड़ताल नहीं करेंगे और केवल काले बिल्ले लगाकर डॉक्टर OPD में अपनी सेवाएं देंगे। वहीं जोनल अस्पताल मंडी में डॉक्टरों ने एसोसिएशन के निर्देशों के मुताबिक पेन डाउन स्ट्राइक समाप्त कर दी है। बड़ी खबर, हिमाचल में ब्लैक फंगस से एक और व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस से मौत का एक और मामला सामने आया है। घोगर पालमपुर निवासी 43 वर्षीय व्यक्ति PGI चंडीगढ़ में भर्ती थे। इन्हें ब्लैक फंगस से संक्रमित पाया गया था। शनिवार को चंडीगढ़ में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से मौत का ये हिमाचल प्रदेश में 7वां मामला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले, कोरोना काल में हिमाचल वासियों के खून पर भी भाजपा ने की राजनीति। सोलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भाजपा पर जमकर बरसे और अपनी वाणी से प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी कार्यप्रणाली पर कई तीखे प्रहार किए। आपको बता दें कि पिछले कल कांग्रेस द्वारा सोलन में राज्य स्तरीय रोष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। और बड़ी खबर, हिमाचल में अब गर्भवती महिलाओं को भी लगेंगे कोरोना के टीके। हिमाचल में अब गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना के टीके लगेंगे। ध्यान रहे कि टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी है कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण के साथ साथ देश में उपलब्ध वैक्सीन से जुड़े जोखिमों और लाभ की जानकारी देनी होगी।
देश में वर्तमान में 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का निर्णय लेने में मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और निजी चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा घरों का दौरा कर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच, आउटरीच टीकाकरण सत्र, ग्राम स्वास्थ्य और पोषक दिवस BHND, शहरी स्वास्थ्य और पोषक दिवस UHND आदि के बारे में परामर्श दिया जाएगा। अगर गर्भवती महिलाएं टीकाकरण करवाने का निर्णय लेती है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया में उनकी मदद की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर 30 बेड का चिल्ड्रन वार्ड तैयार। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल नान में प्रबंधन ने चिल्ड्रन वार्ड में 30 बेड आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल नान के MS डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, जिसको देखते हुए विभाग ने अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए है। उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन वार्ड में 30 बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ दिए गए हैं, जबकि बच्चों के लिए अलग से स्पेशल वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार को लिखा गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पतालों में 5 वेंटिलेटर बच्चों के लिए अलग से इंस्टॉल करवाए जाएंगे, ताकि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो संक्रमित बच्चों के लिए यहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। खबर मानसून सत्र से जुड़ी हुई। अगस्त के तीसरे सप्ताह में हो सकता है हिमाचल में मानसून सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय में कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश सरकार को अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते में आयोजित कराने की सिफारिश की है। क्योंकि बजट सत्र में बैठकें कम हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार 8 से 10 बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। फिलहाल अभी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कार्यालय मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार कोरोना पर नजर बनाए हुए। सूत्रों का कहना है कि अगर हालात नियंत्रित रहे तो सरकार सत्र के आयोजन को लेकर फैसला लेगी। आपको बता दें 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। मंडी लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा से पहले संगठन की नब्ज को टटोलेंगे नड्डा। मंडी लोकसभा उपचुनाव से पहले कुल्लू जिले के दौरे पर आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। नड्डा 5 जुलाई को कुल्लू मनाली पहुंचेंगे। मंडी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा से पहले नड्डा प्रदेश भाजपा नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद दिल्ली जाकर भी उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर सकते हैं। नड्डा के कुल्लू दौरे को लेकर जिला भाजपा तैयारियों में जुट गई है। मंडी लोकसभा सीट से टिकट के लिए भाजपा की ओर से दावेदारों की फेहरिस्त लंबी हो चली है। ऐसे में कुल्लू पहुंच रहे नड्डा से टिकट के दावेदार अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। नड्डा 5 जुलाई को दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय कुल्लू के देव सदन में संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कई मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। DLED की फीस जमा करवाने के लिए बोर्ड ने दिया एक और मौका। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की फीस जमा करवाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। आप अभ्यर्थी 300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 5 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि DLED CET 2021 सत्र 2021-23 की लिखित परीक्षा 18 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। खबर कर्मचारी चयन आयोग से TGT आर्ट्स की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने TGT आर्ट्स के 307 पदों की भर्ती के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम शनिवार देर शाम को घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए प्रदेश के 26,821 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 26,167 अभ्यर्थी पात्र पाए गए। 13 और 14 दिसंबर 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 20,202 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जबकि 5,965 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इन 20,202 अभ्यर्थियों में से 995 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मूल्यांकन परीक्षा 10 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2021 तक प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने कहा कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत। 118 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। सक्रिय केस 1444। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। कांगड़ा में 43 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए। कांगड़ा 25, शिमला 20, चंबा 22, मंडी 15, बिलासपुर 8, हमीरपुर 6, ऊना 6,
किन्नौर 4, कुल्लू 4, सिरमौर 3, लाहौल स्पीति 3 और सोलन में 2 नए मामले आए। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 243 मरीज ठीक हुए। हाँ, प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,02,555 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,97,612 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3,466 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 1240 लोगों के सैंपल लिए गए थे। खबर धर्मपुर से, युवक की अचानक मौत, 3 दिन पहले लगाई थी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर के बनवार कला में 26 वर्षीय युवक पन्ना लाल की शुक्रवार रात को अचानक मौत हो गई है। पन्ना लाल ने 3 दिन पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया था। शुक्रवार को पन्ना लाल को उल्टी होने लगी। धर्मपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पन्ना लाल की मौत हो गई है। पन्ना लाल की मृत्यु कैसे हुई, इस पर अभी संशय बना हुआ है। डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। शव परिजनों को सौंप दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल जाएगा। मंडी पंजाब के पर्यटकों ने तलवार डंडों से किया हमला, युवक की अंगुली कटी। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के रोटरी चौक पर शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे तलवारें और डंडे लेकर हुड़दंग मचा रहे पंजाब के 4 सैलानियों को टोकना 2 स्थानीय युवकों को महंगा पड़ गया। तहस में आकर सैलानियों ने युवकों पर जानलेवा हमला कर उन्हें पूरी तरह से जख्मी कर दिया। इस हमले में एक युवक के हाथ की उंगली कट गई है। गंभीर हालत में युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। दूसरे घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर भेज दिया गया है। वारदात के बाद आरोपी पर्यटक फरार हो गया, जिन्हें कोकसर में दबोच लिया गया है, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। पाटा टनल से पहली बार दिल्ली के लिए वोल्वो बस शुरू, सीधे लाहौल जा सकेंगे सैलानी। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग से होकर दिल्ली के लिए पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की वोल्वो बस सेवा शुरू होगी है। वोल्वो लाहौल के जिस्पा से दिल्ली के बीच चलेगी। इस रूट की लंबाई करीब 620 किलोमीटर है। इसी के साथ सैलानी करीब 500 रुपए में मनाली से चंद्रताल का सफर कर मनाली लौट सकेंगे। विश्व की खूबसूरत झीलों में शुमार चंद्रताल झील करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो ने चंद्रताल के लिए बस चलाई है। पर्यटकों को एक तरफ के 110 किलोमीटर के सफर के लिए महज 248 रुपए खर्च करने होंगे। पहले टैक्सी के लिए पर्यटकों को करीब 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने शनिवार को जिस्पा दिल्ली रूट पर वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त नीरज कुमार भी मौजूद रहे। गुड़िया मामला, सीबीआई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट परिजनों ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। गुड़िया के परिजनों और मदद सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच फिर से करवाने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि मुख्यमंत्री से उचित आश्वासन मिला है। मीडिया से बातचीत में मदद सेवा ट्रस्ट के विकास थापटा ने कहा कि परिवार ने मुख्यमंत्री से दोबारा जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वे सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और दोषी करार दिए गए नीलू को फांसी की सजा दिलाने की मांग करेंगे। गुड़िया के पिता ने कहा कि सीबीआई ने उनके विश्वास को तोड़ दिया है, अब किसी पर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। ऐसे में पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलू अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती है कि गुड़िया को न्याय मिले तो पुनः जांच के आदेश दिए जाए। उन्होंने कहा कि बेटी को तो खो दिया, लेकिन आगे किसी की बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध ना हो, उसके लिए जो कदम उठाने होंगे वे उठाए जाएंगे।